संध्या की लाली गांव की पगडंडियों पर बिखरी थी जब दूर से काले घोड़े पर सवार एक अजनबी ने गांव की ओर कूच किया। उसके चेहरे पर लंबा घूंघर था और पीठ पर चमचमाती तलवार लटक रही। बच्चे खेलना छोड़ उसे घूरने लगे, बुजुर्ग आंखें चौड़ी करके देखने लगे। गांव का नाम था राखीपुर, जहां बरसों से कोई नया चेहरा नहीं आया था। अजनबी ने सीधे चौपाल पर जाकर घोषणा की, मैं काले नाग का पीछा करते करते यहाँ पहुंचा हूँ। अगले 7 दिनों में कुछ ऐसा होगा जो इस गांव की किस्मत बदल देगा। गांव वालों ने पहले तो बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन उस रात गांव के प्रधान की गाय गायब हो गई और सुबह उसकी खून से सनी खाल कुएं के पास मिली। अगली रात एक बूढ़ा मिस्त्री, जो पूरे गांव का सबसे रहस्यमयी आदमी माना जाता था, पेड़ से लटकता पाया गया। उसके होठों पर अजीब सी काली लकीरें थी। अजनबी ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, काला नाग इंसान के रूप में हमारे बीच है। ये हर रात एक शिकार करता है और पहचान से बाहर है। मैं उसे रोक सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अब गांव में डर का माहौल था। लोग अपने दरवाजे बंद कर रातें काटने लगे, लेकिन मौत हर रात किसी न किसी घर का दरवाजा खटखटा ही देती। अजनबी की हरकतें भी अब संदिग्ध लगने लगी थी। एक रात गांव की साहसी युवती मीरा ने अजनबी का पीछा किया। वो देखती है कि वो जंगल के एक पुराने खंडहर में जाकर किसी से फुसफुसाकर बात करता है। मीरा ने अगली सुबह गाँव में बताया, लेकिन अजनबी ने सफाई दी, मैं उस खंडहर में नाग देवता से संकेत मांगता हूँ कि अगला शिकार कौन होगा। अब गांव 2 भागों में बंट गया, एक जो अजनबी पर विश्वास करता था और दूसरा जो उसे ही काले नाग का रूप मान बैठा। छठी रात मीरा की छोटी बहन गायब हो गई। मीरा पूरी रात खोजती रही। जब वो खंडहर पहुंची तो देखा कि अजनबी खून से सनी तलवार के साथ बैठा है और सामने उसकी बहन बेहोश पड़ी है। मीरा गुस्से में चिल्लाई, तू ही है काला नाग, तुझे मारना होगा। तभी अजनबी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी बहन को बचा कर लाया हूँ। असली नाग वो है जो हर दिन तुम्हारे बीच रहता है, गांव का वैद्य। मीरा चौंक गई। अजनबी ने बताया कि वैद्य ही वो राक्षस है जो वर्षों से गांव में बलि देकर अमरता का रहस्य खोज रहा था। वो जड़ी बूटियों से लोगों को धीरे धीरे मारता और कहानियों में नाग का रूप दे देता। मीरा और अजनबी ने मिलकर उस खंडहर में वैद्य को रंगे हाथों पकड़ा, जहां वो 7वीं बलि की तैयारी में था। गांव वालों ने मिलकर उसे पकड़वाया और उस खंडहर को ही बंद मंदिर बना दिया। अजनबी अगली सुबह चला गया, बिना नाम बताए, लेकिन दिलों में एक रहस्य छोड़ गया और गांव वालों को एक सबक दे गया। हर काली परछाई राक्षस नहीं होती और हर मुस्कुराता चेहरा मसीहा नहीं।